हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे स्कंद पुराण से। स्कंद पुराण से श्रवण कर रहे थे।
भगवान जगन्नाथ के विग्रह किस तरह से तैयार हुए थे। इंद्रदम्न के द्वारा, इंद्रदम्न के मार्गदर्शन में, ब्रह्मा जी के आदेश से तीनों विग्रह तैयार हुए थे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का। उसके पश्चात विग्रह को रथ से ले जाया गया और टेंपल में लाया गया, बहुत बड़े उत्सव के साथ में। जब विग्रह को अल्टर पर रखा गया तो भगवान ब्रह्मा जो है पर्सनली उन्होंने विग्रह का इंस्टॉलेशन किया। और विग्रह का स्थापना शुक्ल पक्ष के, जब चंद्रमा बढ़ रहा है, उसके 8वें दिन किया गया, वैशाख मंथ में। इस कारण से ये दिन बहुत ऑस्पिशियस है। वैशाख महीने के 8वें दिन, शुक्ल पक्ष के 8वें दिन किया गया। विग्रह की स्थापना के बाद ब्रह्मा जी ने पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन किया और भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रह को इस प्रकार से स्थापित किया गया, इंस्टॉलेशन किया गया। अपने उपदेशों के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको साधारण सत्य बताऊंगा। हे राजा, मुझे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो नील पर्वत पर स्थित है, उनके इस काष्ठ विग्रह के दर्शन करने के पश्चात इस वट वृक्ष के नीचे, समुद्र के किनारे, इसके ऐसा दर्शन करने के पश्चात व्यक्ति निश्चित रूप से इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपने धाम चले गए और महाराजा इंद्रदम्न ने जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की पूजा करते रहे और सारे जो फेस्टिवल्स थे उन्होंने पूरे किए, उनके आनंद के लिए, भगवान के आनंद के लिए। स्कंद पुराण इसके बाद वर्णन करता है किस प्रकार से 12 जो बड़े पर्व हैं जगन्नाथ जी के, वो परफॉर्म करने चाहिए। रथ यात्रा का वर्णन करते समय कहा गया कि गुंडीचा वो स्थान है जहां पर महाराजा इंद्रदम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये वही स्थान है जहां पर ओरिजिनल मूल विग्रह को शिल्पकारी से बनाया गया था और इसी के पश्चात गुंडीचा मंदिर के पास ही इंद्रदम्न सरोवर है। अंत में पूरे जीवन भर शुद्ध भक्ति करते हुए महाराज इंद्रदम्न ने ब्रह्मलोक की प्राप्ति की। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं भक्तों को सुनाना चाहिए। भक्तों को ही सुनाना चाहिए, कभी भी अभक्तों को नहीं सुनाना चाहिए। कौन से लोग अभक्त हैं
इसका वर्णन किया गया। जो लोग अनावश्यक रूप से व्यर्थ के वाद विवाद तर्क वितर्क में हैं, और जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन उचित तरीके से नहीं किया है, जो नास्तिक हैं, जो धूर्त हैं, और जो दूसरों में केवल दोष देखते हैं, इनका ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है। स्कंद पुराण का अगला जो सेक्शन है वो भागवत महात्म्य के ऊपर है, श्रीमद् भागवतम की महिमा। सूत गोस्वामी कहते हैं, एक बार उनके जन्मदाता के सामने झुककर प्रणाम करने वाले, जो कि श्वेत द्वीप में निवास स्थान ब्रह्मा जी ने अनेक इंक्वायरी किया, अनेक प्रश्न पूछे भगवान से। इस लंबे डिस्कशन में भगवान विष्णु ने उनके नाम जप की महिमा का वर्णन किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, इस अति गोपनीय संवाद को सुनिए। होली नेम, जो भगवान कृष्ण का नाम है, इसका उच्चारण लगातार सतत रूप से करना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अगर कोई व्यक्ति मेरे को हर प्रत्येक दिन याद करता है कृष्ण कृष्ण बोल के, मैं उसे दुर्भाग्यों से, मिसफॉर्चून से उसको बचा लेता हूं। जो केवल मेरी पूजा फन के लिए, अकस्मात कैजुअली सीरियसली नहीं करके, केवल धूर्तता के कारण मेरी पूजा करता है, या मूर्खता के कारण, या लालच के कारण, या धोखे से, वो भी, उसको भी मैं अपना भक्त मान लेता हूं। उसको भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। जब किसी की मृत्यु आने वाली है और उस समय कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण चैन करता है, उसको यमराज को नहीं देखना पड़ेगा, या न यमराज के दूतों को नहीं देखना पड़ेगा, अगर वो पापी भी है तो। अपने जीवन के प्रारंभ में व्यक्ति ने चाहे कितने भी पाप किए हों, मृत्यु के समय अगर वो भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण करता है, वो मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। ये विष्णु बोल रहे हैं। अगर कोई असहाय व्यक्ति, दुखी व्यक्ति कहता है, श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम, वो भी मेरा नित्य धाम प्राप्त करता है। जब मृत्यु आ गई हो और अगर कुछ समय कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता है और मृत्यु होती है, तो यमदूत जो है दूर से देखते हैं उसको, देखते हैं कि वो अपने धाम को जा रहा है, एग्जॉल्टेड डेस्टिनेशन, ऊपर की स्थिति जा रहा है। किसी शमशान घाट में या सड़क पर अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता है और मृत्यु होती है, वह मेरे नित्य धाम वापस आता है। इसमें कोई संशय नहीं है। वास्तव में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, मेरे भक्तों की दृष्टि में उसके मोक्ष प्राप्त होता है, अगर वो मेरा स्मरण करना भूल भी जाए। मेरे पुत्र ब्रह्मा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है पापों की अग्नि से, ये बुझ जाएगी श्री कृष्ण नामक बादल से आते हुए। किसी भी व्यक्ति को क्यों डरना चाहिए कली के सर्प से, जिसके जिसके दांत अति विषैले होते हैं। उसकी मृत्यु हो जाएगी श्री कृष्ण के पवित्र नाम से। श्री कृष्ण के
स्मरण के अलावा कोई भी और उपाय नहीं है उन लोगों के लिए जो कि भौतिक जगत की इस महान अग्नि में जल रहे हैं। अगर किसी के जीवा कंटिन्यूसली कृष्ण कृष्ण बोलती है, उसका जीवन सफल हो गया, वो अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। व्यक्ति जो है पापों से स्पर्श नहीं किया जाएगा दुख से, अगर वो भगवान के नाम की महिमा का स्मरण करता है। कृष्ण कृष्ण कलयुग में उस व्यक्ति के लिए कोई दुख नहीं है जो कभी भी कृष्ण का नाम नहीं त्यागता। मैं कभी भी करोड़ों नाम सुनने में भी उतना आनंद लेता, पर जब कृष्ण शब्द बोला जाता है तो ये मुझे बहुत प्रसन्नता देता है। जो पुण्य प्राप्त किया जाता है करोड़ों कर्म कांड के कार्य करने में, वो केवल कृष्ण कृष्ण का जप करने से आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति महान पाप करने से दूषित हो जाता है, जैसे अवैध स्त्री संग से, वो भी व्यक्ति मेरे नाम जप करने से मुक्त हो जाता है मृत्यु के समय। एक व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता है, उसका हमेशा सम्मान होता है। वो जीवा जो कृष्ण कृष्ण का नाम नहीं जप करती, वो 100 टुकड़ों में, सैकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है। अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता है, मैं उसे उसके ऊपर सारे कल्याण नौछावर करता था, इसमें कोई संशय नहीं। मेरे प्रिय ब्रह्मा जी, सुनो, अब मैं ध्यान करने का उचित विधि बताता हूँ। व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पे ध्यान करना चाहिए। उस रूप में ध्यान करना चाहिए वो जिसमें वो कमल के शेप के सीट के ऊपर बैठे हुए एक मंडप में अमूल्य रत्नों के साथ में, अनेक असंख्य कल्प वृक्षों के साथ में एक सुंदर गार्डन में, वो एक बालक के रूप में दिखते हैं, डार्क ब्लू, जिनका गहरा श्याम कलर का कॉम्प्लेक्शन है, जैसे सफायर होता है, नीलमणि। उनके जो ग्लॉसी ब्लैक हेयर हैं, चमकने वाले काले बाल, उनके फेस के ऊपर बिखरे रहते हैं। वैसे दिखाई देते हैं जैसे कमल हो, और भंवरों के झुंड के साथ। उनकी आंखें ब्लू लोटस, नील कमल के समान होती है। उनकी नाक जो है शार्पली ब्यूटीफुल है, और उनके लिप्स जो है रेड। उन भगवान का मुखमंडल मुस्कुराहट से डेकोरेटेड रहता है, और उनके आसपास कई आभूषण। उनका जो गर्दन है वो चमकता है। उनका जो चेस्ट है, वक्षस्थल है, वो जो गायें होती है उनकी धूल से कवर्ड है। उनके जो अंग हैं स्ट्रांग अपीयर होते हैं, और ऐसा लगता है बहुत स्वस्थ हैं, और वो गोल्ड के समान चमकते हैं। और एक घंटियों का धागा उनके हिप्स के आसपास बंधा रहता है।
भगवान जो हैं अपने दाहिने हाथ में दूध की बनी हुई कुछ मिठाई रखते हैं और लेफ्ट साइड में बाएं हाथ में फ्रेश बटर होता है। वो उस अग्नि के समान है जो उन असुरों की जला देता है जो पृथ्वी पे भार के समान है। वो हमेशा व्यस्त रहते हैं इन असुरों को मारने में, जैसे कि पूतना को। वो सराउंडेड रहते हैं ग्वाल बालों से। जो गोपियां हैं उसे इन्होंने इस अवस्था में दूर से देखती हैं। एक गुरु को उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए जो कि आलसी है, गंदा है, दुखी है, धूर्त है और मोहित है। और उसे ऐसा भी कोई व्यक्ति को शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए जो कि एक भिखारी के समान, भिक्षुक के समान गरीब है, रोगी है, गुस्सैल है, नीच है एंड कामना से भरा हुआ है। गुरु को ऐसे व्यक्ति को शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए जो ईर्ष्यालु है और दुर्भावना रखता है, ठग है और जो अपने वाणी में बहुत कठोर है। उसे उस व्यक्ति को शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए जो बेईमानी से धन अर्जित करता है या जो दूसरों की पत्नियों से संबंध बनाता है। उस व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाना चाहिए जो कि विद्वानों के प्रति शत्रुता रखता है या जिसका शास्त्रों में कोई रुचि नहीं है, उसको शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु को ऐसे व्यक्ति को शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु को ऐसे व्यक्ति को शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए जो अपने वर्णाश्रम धर्म का कर्तव्य नहीं करता है, जो कि पर निंदा करता है और जो दुष्ट हृदय वाला है, जो कि बहुत ज्यादा खाने वाला है, जो कि क्रूर है अपने कार्यकलापों में और जो दुष्ट लोगों के साथ में संग करता है। जो व्यक्ति आतंक फैलाता है और जो ऐसे व्यक्ति के शरण लेता है, जो व्यक्ति बहुत कृपण है और जो बहुत पापी है, उसको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर एक गुरु इनमें से कोई भी व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार करता है तो उनके जो बुरे गुण हैं, उनके जो बुरे गुण हैं वो गुरु को प्रभावित करेंगे। जैसे मंत्रियों के जो दोष हैं वो राजा को प्रभावित करते हैं, या जो पत्नी के दोष हैं वो पति को प्रभावित करते हैं। इस कारण से इस गुरु को अपने होने वाले शिष्य को भली भांति टेस्ट करना चाहिए। इस कारण से एक गुरु को एक अपने होने वाले शिष्य को टेस्ट करना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। एक शिष्य जो है वो होना चाहिए जो गुरु के मन में प्रसन्नता उत्पन्न करे, वो दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे प्रिय पुत्र ब्रह्मा एक आदर्श गुरु की, प्रामाणिक गुरु की
दो मुख्य विशेषता होती है। पहले तो वो इम्पार्शियल है, शांत है, क्रोध रहित है और सबसे ज्यादा मित्रता रखता है, उदार है, जो सबको समान रूप से व्यवहार करता है। जो व्यक्ति इन क्वालिटी को, जिनके पास ये क्वालिटी है, वो क्वालिफाइड होता है दूसरों को दीक्षा देने के लिए। पर सबसे पहला है कि वो भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसके समाज में आदरणीय होना चाहिए। एडवांस वैष्णवों के समाज में आदरणीय होना चाहिए। संक्षिप्त में वो परफेक्ट जेंटलमैन होना चाहिए और वैदिक साहित्यों में विद्वान होना चाहिए। ये आदर्श गुरु के लक्षण। वो अपने शिष्यों के मन में सारे डाउट्स को क्लियर करने में सक्षम होना चाहिए। वो भक्त जो रेगुलरली नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है। श्रीमद् भागवतम मेरा प्रिय साहित्य है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को प्रतिदिन अध्ययन करता है, श्रद्धा और भक्ति के साथ में, वो एक ब्राउन काऊ, भूरी गाय को दान देने का फल प्राप्त करता है। हर अक्षर के साथ जो बोलता है उसको एक गाय दान देने का फल मिलता है। एक श्लोक का एक चौथाई भी पढ़ना हर दिन के लिए 1000 गाय दान देने के बराबर है। मैं उस व्यक्ति से प्रसन्न होता हूं जो इस कलयुग में श्रीमद् भागवतम का अपने घर में आदर करता है, भागवतम की प्रशंसा में तालियां बजाता है और कई बार आनंद के साथ चिल्लाता है उसको अध्ययन करते समय। जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम अपने पास में रखता है तो उसे और हजारों, सैकड़ों, हजारों ग्रंथों का इकट्ठी करने की क्या जरूरत है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ता वो वैष्णव नहीं कहला सकता। वो सारे पवित्र स्थान जहां पर पवित्र नदियां बहती हैं वो सारे श्रीमद् भागवतम में उपस्थित है। जहां पर भी श्रीमद् भागवतम है मैं वहां पर जाता हूं, उस गाय के समान जो अपने बछड़े के पीछे पीछे भागती। मैं उस व्यक्ति को कभी नहीं त्यागता जो श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से आसक्त है। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का सम्मान करता है और इसका दर्शन करके खड़ा होता है और उसके बाद झुककर प्रणाम करता है, मैं उसको देख के असीमित आनंद प्राप्त करता हूं। ऐसे भक्त को देख श्रीमद् भागवतम को दूर से देखने में अगर कोई व्यक्ति तेजी से उसकी तरफ जाता है वो सारे पुण्य प्राप्त कर लेगा। अश्वमेध यज्ञ के हर स्टेप को देख, हर स्टेप में, हर स्टेप को श्रीमद् भागवतम की तरफ चलने में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति बड़ी सम्मान पूर्वक श्रीमद् भागवतम को सुनता है मैं इसके द्वारा विजयी हो जाता हूं। जो नैमिषारण्य के ऋषि लोग हैं उन्होंने पूछा, महाराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने अपने आसन को त्याग दिया, वज्रनाभ को मथुरा में राजा बना के और परीक्षित को हस्तिनापुर में। ये दोनों राजाओं ने क्या किया? उसके बाद सुद गोस्वामी बोलते हैं महाराज युधिष्ठिर जाने के बाद में परीक्षित जो सुभद्रा का पोता है वो मथुरा गया वज्रनाभ से मिलने के लिए। वज्रनाभ ने बहुत प्रसन्नता के साथ में अपने चाचा को रिसीव किया, अंकल को, और वो उसके साथ में महल में गया।
और उन्होंने कृष्ण की पत्नियों को प्रणाम किया और रोहिणियों ने दूसरों। विश्राम करने के पश्चात जब वो आराम से बैठे हुए थे, महाराज परीक्षित ने वज्रनाभ से कहा, जो उस समय युवा था, आपको धन की चिंता नहीं करनी चाहिए, शत्रु की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। किसी भी चीज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो। वज्रनाभ ने उत्तर दिया, जो आप बोलते हैं वो उचित है। मैं इसलिए सुरक्षित महसूस करता हूँ कि आपके पिता अभिमन्यु ने धनुर्विद्या का ज्ञान मुझे दिया था, और जहां तक युद्ध का प्रश्न है, मेरे को कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक चिंता है जो मुझे सताती है, तो कि मेरा राज्य जो है प्रजा से रहित है। ये सारे लोग कहाँ चले गए? मैं उस राज्य को राज्य करना चाहता हूँ जहाँ पे लोग हैं। इसको सुन के जो परीक्षित महाराज ने शांडिल्य को ऋषि को इनवाइट किया, जो नंद महाराज के पुरोहित थे, और दूसरे लोग मथुरा आए और वज्रनाभ की निराशा को दूर किया। शांडिल्य तुरंत आए और वो वज्रनाभ के द्वारा आदर किया गया और उनको एक उचित सिंहासन दिया गया। कुछ समय पश्चात, कुछ समय पोलाइट कन्वर्सेशन के बाद शांडिल्य ऋषि ने बोला, सुनो, मैं आपको ये बताता हूँ गोपनीय अंडरस्टैंडिंग व्रज की भूमि के बारे में, वृंदावन के बारे में। व्रज मतलब होता है फैलना। तो व्रज व्रज जो है एक बहुत फैला हुआ स्थान है। ब्रज के जो निवासी हैं, वो ब्रज जिसमें जिसमें जिसके जो भगवान कृष्ण का धाम है, और जिनके जीवन और आत्मा है राधा है, वो भगवत प्रेम में डूबे होते हैं। जब अपने भगवान ने अवतरित हुए अपने पार्षदों के साथ में, तो जो देवता लोग हैं वो भी प्रकट हुए उनका सहायता करने के लिए। जो लोग परफेक्टेड पूर्ण भक्त हैं, वो भी वृंदावन में प्रकट हुए और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। भगवान के 3 प्रकार के पार्षद थे। नित्य पार्षद, जो भगवान के साथ आते हैं। देवता लोग, जो उनको सहायता करते हैं। और जो भक्त लोग हैं, वो जिन्होंने योग्यता प्राप्त कर लिए भगवान का संग पाने की, और फिर उनके नित्य धाम चले जाते हैं। जो देवताओं को द्वारका में रखा गया था, और उसके बाद में जब यदुवंशियों का युद्ध हुआ था, तो वो अपने अपने स्वर्ग लोग चले गए। जिन भक्तों ने परफेक्शन प्राप्त किया था, सिद्धि प्राप्त करी थी, वो नित्य सिद्ध डिवोटी बन गए और भगवत धाम चले गए। इनके जाने के बाद में वृंदावन जो है, वृंदावन में निर्जन स्थान हो गया था। मैं डियर ब्रजनाभ, मेरे प्रिय वज्रनाभ, चिंता मत करो। सारे जो आसपास के गांव हैं, उनको मिला के आप मथुरा की जनसंख्या को फिर बढ़ा लीजिए, जैसी आपकी इच्छा है। बाद में उद्धव आपको देखने आएंगे और बाकी आप उनसे सीखेंगे। इस प्रकार से वज्रनाभ को निर्देश देते हुए शांडिल्य चले गए, शांडिल्य ऋषि। इसके बाद हजारों हजारों शिल्पकार, कलाकार मथुरा लाए गए, इंद्रप्रस्थ से मथुरा लाए गए महाराजा परीक्षित द्वारा।
ये जानते हुए कि मथुरा के जो ब्राह्मण थे पहले वानर थे, जिन्होंने रामचंद्र की सेना में काम किया था, महाराजा परीक्षित ने उनको बहुत सम्मान किया। महाराजा परीक्षित की सहायता से वज्रनाभ को पता लगा उन स्थानों का जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं बताई थी ब्रजमंडल। वज्रनाभ ने इन स्थानों का नामकरण किया और उनको उनको यात्रा के प्रमुख स्थान बताए तीर्थ यात्रा के। वज्रनाभ ने अलग अलग नामों का और उनको तीर्थ यात्रा में जो करने वाले उनके लिए स्थान बताया। उसमें सरोवर थे, कुएं थे और दूसरे सुविधाएं थी जो उन्होंने बनाई। उन्होंने भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई शुद्ध भक्ति की का प्रचार किया अपने राज्य में और आनंद प्राप्त किया ऐसा करते हुए। वास्तव में उनकी प्रजा तो नेचुरली भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के लिए उत्सुक थी। एक बार कृष्ण की जो पत्नियां थी, जो दुखी थी कृष्ण से विरह के रूप में, उन्होंने कालिंदी को बहुत आनंद मूड में देखा। तब उन्होंने कहा, हे कालिंदी, हम लोग कृष्ण की पत्नियां थी और आप भी थी, हम लोग बहुत दुखी उनसे विरह में, बट आप दुखी नहीं है, हमें इसका कारण बताइए। ये शब्द सुन के, उनकी ईर्ष्या सुन के कालिंदी ने उनके ऊपर दया महसूस किया। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कृष्ण से बोला, मुस्कुराहट के साथ उनसे बोला, कृष्ण जो है आत्माराम है और राधा आत्मा है और कृष्ण आत्माराम है। क्योंकि हम उनके सेवक थे तो उनसे जो विरह का दुख मुझे प्रभावित नहीं करता है। कृष्ण की सारी जो गोपियां हैं और उनकी पत्नियां हैं वो राधा रानी का विस्तार है, इसलिए उनसे विरह का कोई प्रश्न नहीं उठता। राधा और कृष्ण जो हैं एक दूसरे से अभिन्न हैं और कृष्ण की जो बांसी है वो उनके प्रेम का रूप है। रुक्मणी और दूसरी जो रानियां थी वो सब राधा रानी का विस्तार हैं। राधा और कृष्ण को सेवा करने के लिए उन्होंने दूसरा रूप स्वीकार किया और राधा के अस्तित्व में मिल गई। मैंने स्वयं देखा है। आप लोगों के केस में कृष्ण के विरह से कोई प्रश्न नहीं है, पर आपको इसका अनुभव नहीं है, इस कारण से आप दुख का अनुभव कर रहे हैं। पूर्व में जब अक्रूर वृंदावन आए थे तो गोपियों ने भी से विरह का अनुभव किया था, पर उनका जो अनुभव था वो दूर हो गया जब उद्धव ने उनको शांत किया। उद्धव से मिलने के बाद आप लोग फिर से अपने पति का संग अनुभव करोगे। यह सुन के कृष्ण की पत्नियां उद्धव से मिलने के लिए उत्सुक हो गई। उन्होंने कालिंदी से उत्तर दिया, आप तो भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको अपने प्रेमी के प्रति कोई विरह अनुभव नहीं हो रहा है। हम आशा करते हैं कि उद्धव को देख के एक उद्देश्य जरूर सफल हो जाएगा। आप हमें बताइए कि हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। कालिंदी ने कहा, अपने नित्य धाम लौटने के पहले कृष्ण ने उद्धव को निर्देश दिया था बद्रिकाश्रम जाने के लिए, क्योंकि वही उचित स्थान है व्यक्ति को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। उद्धव अभी भी रहते हैं वहां पे अपने प्रत्यक्ष रूप में और कृष्ण का ज्ञान सबको दे रहे हैं। एक दूसरे रूप में
एक दूसरे रूप में उद्धव गोवर्धन हिल के पास में रह रहे हैं, गुलमलता के रूप में। गोपियों के चरण कमलों से धूल पाने के लिए आप लोग वज्रनाभ के साथ उस कुसुम सरोवर के पास आपको निवास करना चाहिए। सारे जो भक्त हैं भगवान कृष्ण के, और उनके सम्मान में एक बड़ा उत्सव कीजिए। जब वो फेस्टिवल हो रहा है तब उस समय आप डेफिनेटली उद्धव से मिलेंगे। उद्धव से मिलके आप निश्चित रूप से एक अनुभव करेंगे आपकी इच्छाओं का। कृष्ण की पत्नियां बहुत प्रसन्न हुई सुन के, कालिंदी सुन के, और इसके बाद उसको विदाई देके और उसको अपने प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करके वे वज्रनाभ के पास गई और परीक्षित के पास गई। कालिंदी की सलाह को सुन के उनको बहुत प्रसन्न होकर महाराजा परीक्षित ने तुरंत प्रिपरेशन किया उस फेस्टिवल के लिए। वो फेस्टिवल कुसुम सरोवर पे हुआ, गोवर्धन के पास में। भगवान कृष्ण का बारे में चैंटिंग हुआ, डांसिंग हुआ। जब ये कर रहे थे तो राधा कृष्ण भी उधर आए और सारे भक्तों को दर्शन दिए। उनकी वास्तव में उनकी सारी आंखें थी वो भगवान की दृष्टि पर फिक्स थी और कहीं गई। उस समय उद्धव गुलमलता से उदित हुए, उनका श्याम वर्ण था और पीत वस्त्र पहने हुए थे। वो लगातार भगवान कृष्ण की महिमा का गान कर रहे थे, जो गोपियों के प्रेम में। उद्धव के प्राकट्य जो है चंद्रमा के उदय के समान हुआ। तो इस प्रकार जो फेस्टिवल था वो और भी आकर्षक हो गया और वास्तव में हर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद में डूब गया, सब कुछ भूल गया। उद्धव को देख के, जिनका रूप जो है भगवान कृष्ण के रूप के समान है, रानियों ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। उनकी इच्छाओं का अनुभव करके उन्होंने उद्धव की पूजा की बहुत समर्पण के साथ। उद्धव ने महाराज परीक्षित को गले लगाया और कहा है, राजा आप एक भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप हमेशा भगवान की महिमा का गुणगान करने में व्यस्त रहते हैं। ये आपके लिए उचित ही है, क्योंकि आपका जीवन कृष्ण वापस लाए थे जब आप अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे। द्वारका के सारे निवासियों में सबसे भाग्यशाली वो लोग हैं जो वृंदावन में रहने गए थे। कृष्ण ने जो अर्जुन को आदेश दिया था, वास्तव में तो कृष्ण हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। बद्ध जीव जो हैं हमेशा भगवान की माया से कवर रहते हैं और इस प्रकार अज्ञान में रहते। भगवान कृष्ण इस जगत में अवतरित हुए और अज्ञानता का पर्दा हटाया। बट वो समय अब चला गया, लेकिन वही प्रभाव माया की कवरिंग हटा के देखा जा सकता है श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करके। भगवान कृष्ण स्थान में उपस्थित रहते हैं जहां पे श्रीमद् भागवत का गायन किया जाता है। अगर मनुष्य के रूप में प्रकट होके भारतवर्ष में व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करता, उसका जो जीवन है व्यर्थ माना जाता है। श्रीमद् भागवतम से ब्राह्मण जो लोग हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से ब्राह्मण लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्षत्रिय विजय प्राप्त करेंगे अपने शत्रु पर। वैष्णव
धन प्राप्त करेंगे और शूद्र जो है अच्छा हेल्थ प्राप्त करेंगे और स्त्रियां अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगी। इसलिए कौन ऐसा व्यक्ति जिसको श्रीमद् भागवतम का शरण नहीं लेना चाहिए? ये तो कई पुण्य जन्मों का फल है। कई पूर्व जन्मों में के व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का चांस मिलता है। पहले श्रीमद् बृहस्पति ने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था सांख्य ने मुनि से, बाद में बृहस्पति ने ये ज्ञान मुझे दिया। बृहस्पति ने मुझे बताया था, पहले जब ब्रह्मा जी अपने षष्ठी के कार्य में व्यस्त थे, उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि रजोगुण उन्हें प्रभावित नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु ने तब ये जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था और उनको कहा था कि इस साहित्य का आश्रय लेके वो अपने आध्यात्मिक पोजीशन मेंटेन करेंगे। इसके पश्चात ब्रह्मा ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवतम का उच्चारण किया था और तभी से भागवतम सप्ताह की शुरुआत हुई। रुद्र ने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि वो दूसरे प्रकार का प्रलय कर सकता है, पर उनके पास वो शक्ति नहीं है कि पूर्ण प्रलय कर सके इस भौतिक सृष्टि का। भगवान नारायण ने तब श्रीमद् भागवतम का ज्ञान रुद्र को दिया था, जिससे वो अपने अज्ञान को नियंत्रित कर सके। रुद्र ने आगे बताया, श्रीमद् भागवतम का बृहस्पति से ज्ञान पाकर मैंने अपने आप को उसके अध्ययन में व्यस्त कर लिया था। इस कारण से मैं भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हो गया और उन्होंने मुझे वृंदावन के लिए चुना और गोपियों के पास संदेश भेजा। ये जो संदेश था श्रीमद् भागवतम के अलावा कोई नहीं था। इस ज्ञान श्रीमद् भागवतम के संदेश के कारण वृंदावन को कृष्ण के विरह से राहत मिली। बाद में वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण के अप्रकट के समय भगवान कृष्ण ने मेरे मन में श्रीमद् भागवतम का विचार डाला था। उसके बाद मैं बद्रिकाश्रम गया था और यहाँ पे गुलमोहन लता के भी रूप में रहा था। ये सुन के महाराजा परीक्षित ने उद्धव को प्रणाम किया। जब महाराजा परीक्षित ने उनसे पूछा कि वो उनकी क्या प्रकार सहायता करते हैं, उद्धव ने उनको बोला, आप भगवान अप्रकट हो गए अपने धाम में, जो शक्तिशाली कली है वो अच्छे कार्य में बाधा पहुंचाएगा, इसलिए आपको सारी दिशाओं को जीत लेना चाहिए और उस दुष्ट कली का दमन करना चाहिए। आपको श्रीमद् भागवत का प्रचार करने में मेरी सहायता करनी चाहिए। महाराजा परीक्षित ने बोला, मैं अवश्य कली का दमन करूंगा, पर मैं किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का निष्ठा करूंगा। उद्धव ने बोला, इस समय तक बहुत कम लोगों ने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया है। ये आपकी कृपा होगी कि भारतवर्ष के लोग इससे परिचित होंगे। महान संत सुखदेव गोस्वामी, जिसका रूप जो है श्री कृष्ण से मिलता जुलता है, वो इसमें कोई संशय नहीं कि वो श्रीमद् भागवतम का उच्चारण आपको करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप भगवान का नित्य धाम प्राप्त करेंगे और श्रीमद् भागवतम का सारी पृथ्वी पर प्रचार होगा। इसके पश्चात महाराजा परीक्षित टूर पे गए, उन्होंने कली का दमन किया।
उसके जबकि वज्र ने प्रतिभु को अपने सिंहासन पर, प्रतिबाहु को अपने सिंहासन पर बैठाया, जिससे वो कृष्ण की पत्नियों के साथ में रह चुके और श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर चुके। वृंदावन में गोवर्धन के समय उद्धव ने 1 महीने तक उनको सुनाया था। और वहां पे कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता था। कृष्ण की रानियां थी, वो अपने आप को देख सकी कि वो किस तरह से बहुत एफलजेंस से कृष्ण के विरह के दुख से मुक्त होके उन्होंने परम गति प्राप्त की। जो दूसरे लोग जो कृष्ण की नित्य लीला में गए, वो लोगों की सामान्य दृष्टि से अदृश्य हो गए। आज भी वो कृष्ण के साथ खेलते हैं गोवर्धन हिल में, गोवर्धन हिल के वनों में। उन लोगों के द्वारा देखे जा सकते हैं जो कृष्ण प्रेम में डूबे। नैमिषारण्य के संतों ने बोला है, सुध गोस्वामी, आपने श्रीमद् भागवतम की इतनी अच्छी तरह से महिमा वर्णन किया, ऐसे वर्णन और लंबे समय तक करते रहिए। हमें श्रीमद् भागवतम के बारे में और भी बताइए, हम उसको सुनने के उत्सुक हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम जो है ब्रह्मा से अभिन्न है। इसका स्वभाव है सच्चिदानंद और ये हमेशा विस्तार करता है और अब भक्तों को भगवान कृष्ण की भक्ति की मधुरता बता रहा है। श्रीमद् भागवतम सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया गया था भगवान विष्णु ने 4 श्लोकों में। केवल ब्रह्मा जी जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति है इसको केवल 4 श्लोक सुन के उसको समझ सकता है। मानव के लिए, मानव समाज के लिए, फायदे के लिए, जिनकी बुद्धि बहुत सीमित है, जो सुखदेव गोस्वामी और महाराजा परीक्षित के बीच जो वार्तालाप है, जो व्यास देव जी के द्वारा लिखा गया था, वही यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। ये जो 18,000 श्लोक का जो है पुराण, यही है उन लोगों के लिए सपोर्ट है जो लोग कलयुग के सागर में डूब रहे हैं। जो लोग श्रीमद् भागवतम का सुनते हैं, 2 कैटेगरी में है। पहले है प्रवरस सुपीरियर और अवरस इंफीरियर। प्रवरस
दो प्रकार के होते हैं, चातक पक्षी और चातक हंस, तोते और फिश। और जो अवरस होते हैं, भेड़िया, भुरुंडा, पक्षी, सांड और गौ। अगर कोई व्यक्ति दूसरे सभी चीजों को छोड़ दे और केवल भगवान कृष्ण के बारे में सुनता रहे, वो चातक पक्षी के समान है। चातक पक्षी केवल बादल से ही जल पीता है। दूसरा है हंस है, जो शास्त्रों से, अलग अलग शास्त्रों से काम की चीज ले लेता है। तीसरा चीज है एक सिखाया हुआ, ट्रेन, प्रशिक्षित तोता जो है, वो अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करता है। इस प्रकार जो शुक होता है, तोते के समान होता है, वो अपने श्रोतागण को वो सब रिपीट करके प्रश्न करता है जो उसने सुना है। और जो फिश होता है, जो मीन होता है, वो कोई भी शब्द नहीं बोलता है, वो अपनी आंखें भी बंद नहीं करता है जब वो भागवतम का श्रवण करता है। इस प्रकार से ये वर्णन किया गया। इसके बाद उन 4 दूसरे श्रोताओं का वर्णन किया गया है, जो भेड़िए के समान है, भुरुंडों के समान है, पक्षी के समान है, बैल के समान है और ऊंट के समान। उसका वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी